मेरा ये जो चैनल है ना व्लॉगिंग का, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। समझ आ रही है? मतलब स्क्रिप्टेड का मतलब मुझे सही लफ्ज़ कहना नहीं आ रहा। अनपढ़ सा बंदा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, लेकिन लोगों ने मुझ पे हवा भर भर के मुझे ना किसी वो कहते हैं ना गुंडों का सरगना बनाया हुआ है। मतलब झूठ का और बड़े गैंग का सरगना जो होता है ना गुंडा, वो मैं अदना सा बंदा हूँ, मैं अनपढ़ सा बंदा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, तो मुझे तो बात भी नहीं करनी सही आती। इसलिए मेरा ये चैनल स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज घर में कोई भी नहीं है, सब घूमने फिरने गए हैं। परसों एक खाला के घर गए थे सब, बाजी और बच्चे। आज बाजी का मतलब आप समझ गए हो ना। अब मुझे कल एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि आप अपनी सोकन को बाजी कहा करो, नाम न लिया करो। सही कहा है। बाजी और बच्चे कल भी गए थे अपनी खाला घर, परसों आज भी गए हैं खाला के घर सारे। मेरा तो इधर है कोई नहीं पिंडी में जिसके पास मैं जाऊँ, मैं इधर ही रहती हूँ। गिला नहीं कर रही यार, बता रही हूँ सिर्फ, हर बात में गिला ना समझा करो। बात यह है कि मेरे मुंह में जो बात आती है मैं वो करती हूँ। लोगों के कोई चैनल स्क्रिप्टेड होते हैं, वो स्पेशल बनाते हैं वीडियोस, स्पेशल झूठ भी बोलते हैं, स्पेशल प्रैंक भी करते हैं, स्पेशल मतलब आप को जो होता है वो नहीं दिखाते, जो नहीं होता वो दिखाते हैं, वो स्क्रिप्टेड होते हैं। मैं अल्लाह जानता है कि मैं जो बात मुंह में होती है वो करती हूँ। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, उसके माँ बाप उसको बुरे से मना करते हैं, हर बुरे भले से मना करते हैं। मतलब कि बच्चे को माँ कहती हैं बेटी को इससे दोस्ती नहीं करनी, उससे दोस्ती नहीं करनी, इस लड़की की सोबत में ना रहो। बेटे को बाप कहता है सिगरेट वाला दोस्त नहीं बनाना, फिल्में नहीं देखने, ड्रामे नहीं देखने, गाने नहीं सुनने, नमाज़ पढ़ो। मतलब हर नेकी की बात माँ बाप समझाते हैं, लेकिन माँ बाप खुद वो काम कर रहे होते हैं पहले से। मतलब अपनी जवानी में माँ बाप ने वो सब कुछ किया होता है, लेकिन अपने बच्चों को समझाते हैं कि ये काम नहीं करो। क्यों समझाते हैं? क्योंकि माँ बाप का तजर्बा होता है इस चीज़ में। इसका ये मतलब नहीं होता कि माँ बाप ने गलत किया तो औलाद भी गलत करे। मैं गुस्से से नहीं बात कर रही, आज थोड़ा ऊंचा बोल रही हूँ, घर में कोई नहीं इसलिए। तो मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखो आप सारे। हर टाइम ये नहीं कहा करें कि ग़ीबतें करती रहती है या बुराई। सीखो। जो तलाक याफ्ता मेरी बहनें हैं, अल्लाह उनको के नसीब बहुत अच्छे करे, वो सीखे। जो अपने खामदों के हाथों से मजबूर बैठी हैं, दुखी हैं, वो सीखें। जिनके बच्चे हैं वो सीखें कि हम बच्चे छोड़ेंगे तो हमें किस चीज़ का नुकसान होगा। मेरी वीडियोस में कदम कदम पे सीखने के लिए है। बच्चे छोड़े हैं, बच्चे लोगों ने छीने हैं, तो आज मुझ पे क्या गुजर रही है। मैं भी एक टाइम था सोचती होती थी, जब हस्बैंड मारता था, सास बेइज्जत करती थी, हाथों से चीज़ें छीन लेती थी, मैं सोचती थी मैं ये घर छोड़ कर चली जाऊँ। एक दिन हांडी बनाई थी, रोज़े थे, मैंने ताज़ा सालन बना लिया, 27वां रोज़ा था। मेरी सास ने कहा तुमने ताज़ा हांडी क्यों बनाई है? अच्छा, इस बात पे मुझे मार पड़वाई इतनी ज़्यादा, लेकिन मैंने घर नहीं छोड़ा। बहुत लड़ाइयाँ हुई, मैंने घर नहीं छोड़ा। हाँ, सोकन आई तो उसने निकलवाया, ये अलहदा टॉपिक है। तो मैं सिखाती हूँ कि अपने बच्चों का मुंह देखो। आप अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हो, ख़त्म हो चुकी है आपकी ज़िंदगी। अब अपने बच्चों का मुंह देखो। बच्चों को माँ बाप ने नहीं मिलना, बीवी को शोहर, शोहर को बीवी ने मिल जाना है, लेकिन बच्चों को माँ बाप ने नहीं मिलना, ये सिखाती हूँ। अब माँ बाप का तजर्बा होता है, वो उन्होंने जो गलत काम किया होता है वो आगे चाहते हैं औलाद ना करे। तो इसलिए मेरा जो तजर्बा है, मैंने कल वो बात की है कि मैं हस्बैंड को दुआएं इसलिए देती हूँ कि तस्वीर के दो रुख हैं। मेरे साथ अगर उन्होंने मुझे ममटी में फेंका या धोखा किया, लेकिन अपनी औलाद के साथ तो वो बंदा ठीक है ना, अपनी बीवी के साथ तो अच्छा है ना। इस बात पे तवज्जो एक सिस्टर ने नहीं दी। कहती है मैं आपको, आपका दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक, मैं अनसब कर रही हूँ। कोई बात नहीं सिस्टर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके अनसब करने से। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी मर्ज़ी। आपने शायद मेरी कोई बात गलत समझ ली है। मैंने झूठ कोई भी नहीं बोला अपनी पुरानी वीडियोस में, अपने अब्बू के बारे में, भाइयों के बारे में या हस्बैंड के बारे में। अल्लाह पाक गवाह है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे बताए हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है।
मैंने व्लॉगिंग की है, अब मैं क्या इन चीज़ों की व्लॉगिंग कैसे करूं? कपड़े धो रही हूँ, हांडी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, प्याज छील रही हूँ, इसमें आप लोगों को क्या दिलचस्पी होगी यार? कोई भी नहीं होगी। जो अगर अपने, मैं असल बात क्यों ना बताऊँ मैं चैनल पे किस लिए आई हूँ। हाँ अच्छा, तो उन्होंने मुझे अनसब कर दिया कि मैं झूठी हूँ, मेरा दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक, कि मेरे अब्बू भी ठीक है, मेरे सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू ठीक हैं। अल्लाह मुझे इस पकड़ से बचाए कि मैंने उनके ख़िलाफ़ बात की है, लेकिन जो कहा है सच कहा है। ठीक है, मैं इस बारे में भी कहूँगी कि मैंने जो कहा है सच कहा है, जो मेरे साथ हुआ है ठीक है वो कहा है। बाकी अपने माँ बाप को कौन बुरा कहता है? हस्बैंड है वो अपने बीवी बच्चों के साथ तो अच्छे हैं, अगर मेरे साथ नहीं अच्छे तो इसलिए मैंने कल कहा था कि मैं उनको इसलिए दुआएं देती हूँ कि अपने बीवी बच्चों के लिए अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मेरा तो ख़त्म हो चुकी है ज़िंदगी, लेकिन उस सिस्टर ने गलत समझ लिया। मुझे कहती हैं आप कभी तारीफ़ें करती हो, कभी बेइज्जती करती हो। और सोकन को भी मैंने इसलिए बाजी कहा था कि देखो वो एज़ आ सोकन की नज़र से देखा जाए तो वो मेरे साथ गलत ये कर रही हैं कि वो निकाहनामे की इजाज़त नहीं दे रही कि मैं जायदाद में से हिस्सेदार ना बन जाऊँ या कुछ मांग ना लूँ। वैसे वो उन्होंने मुझे मतलब के लिए पास रखा हुआ है। क्या मतलब कि 24 घंटे उनका शोर उनकी आंखों के सामने रहता है, ठीक है, एक ही घर में। अगर मैं ये करंट पे चली जाऊंगी तो ज़ाहिर है शोर एक दिन सीधा उधर जाएगा, एक दिन सीधा इधर आएगा। अक्ल वाले जो लोग होंगे वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। तो इस तरह मेरी जो बाजी हैं, बीवी हैं उनकी, उनको नुकसान होगा इस चीज़ का। जाहिर है एक पूरे 24 घंटे के लिए शोर आंखों के सामने नहीं होगा, एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा। अब भी उनको क्या फ़ायदा है? रोज़ हस्बैंड आ रहा है, रोज़ नीचे ही उनके पास हो रहा है। नीचे ही रहने का मतलब है कि नीचे ही घर को घर समझा हुआ है। नीचे आना, नीचे बैठना, नीचे खाना, छुट्टी के दिन नीचे रहना। रात को एक सब्सक्राइबर कह रही थी आपके हस्बैंड रात नहीं रुकते। मेरे हस्बैंड एक रात ऊपर रुकते हैं, एक रात नीचे रुकते हैं। सिर्फ एक रात को सोने के लिए वो 1 बजे रात को आते हैं, आके लेटते हैं। सुबह 8 या 9 बजे उनको आवाज़ आ जाती है नीचे उतर आए। नाश्ता बन गया या बना रही हूँ या मैंने बनाना होता है तो मैं साथ उतरती हूँ नीचे। लेकिन उनकी बीवी का काम नहीं बनता उनको आवाज़ देना, क्योंकि वो बंदा एक बीवी के पास होता है। मैं बीवी हूँ, नाश्ता बनाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उनकी वाइफ आवाज़ें देती हैं देर हो गई है नीचे आ जाएं। अगर यही रेंट पे रहेंगे मेरे साथ तो क्या होगा? हस्बैंड की बीवी को होगा नुकसान। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास होंगे, मेरे एक दिन मेरे साथ होंगे, एक रात मेरे साथ, एक सुबह मेरे साथ। अगर एक छुट्टी मेरे साथ तो एक छुट्टी इनके साथ। अब भी उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक रात वो सोने के लिए आते हैं, सुबह 9 बजे उनको बुला लिया जाता है। दूसरी रात वो आते हैं दुकान से, नीचे ही खाना खाते हैं। 12 साढ़े 12 ऊपर मैं उनको ज़बरदस्ती बुलाती हूँ, सिर्फ़ 1 घंटे आधे घंटे के लिए, कि मेरी भी कोई प्राइवेसी है, आओ मेरी भी कुछ बातें हैं, मेरे पास बैठ जाओ। ज़्यादा टाइम किस बीवी को मिला? पहली बीवी को, ठीक है। इसलिए उनकी बीवी ने मुझे साथ रखा है, उनको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर मैं रेंट पे चली जाऊंगी तो उनका हस्बैंड बट जाएगा 2 हिस्सों में। अच्छा, अब बात क्लियर होगी। वो है सोकन, वो ये सब कर रही हैं, लेकिन इंसान होने के नाते सोचा जाए तो उन पे मैं आई हूँ, उनके दिल पे भी बहुत बुरा गुजरा होगा। उनके भाई ने उनके साथ गलत किया है, उनके भाई ने दूसरी शादी ना करता तो उन पे भी सोकन ना आती। ये इंसानियत के नाते बात किया है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बार बार, एक जिस तरह माँ बाप समझाते हैं कि गलत काम में ना पड़ो, मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहती हूँ कि आप लोग ने चैनल बनाने हैं तो गीबतों वाले या किसी के बारे में ना बनाए। मैं बना चुकी हूँ, तो मैं इस बात को देखो, मैं कर रही हूँ ना दूसरों की बातें, वो बातें जिस तरह भी करूँगी। वो कहते हैं ना, चम्मच सीधी रखो या पुट्ठी रखो, एक ही गाल ले। देखो, इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो वो बुराइयां हैं ना, लेकिन मेरे नज़रिए से देखा जाए ना, मेरे नज़रिए से देखा भी क्यों जाए, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, अपनी पकड़ में ना ले। लेकिन मतलब बंदों के नज़रिए से देखा जाए तो वो ये है कि मैं अपना दुख बयान कर रही हूँ।
मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि दूसरी बहनें सीखें। आप लोग यकीन नहीं करोगे कितनी ज़्यादा ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने शोहरों से डाइवोर्स लेना चाहती हैं दूसरी शादी के लिए, उनके लिए ये चैनल है। कुछ कुंवारी लड़कियाँ हैं शादीशुदा मर्दों पे मरती हैं, उनके लिए ये चैनल है। आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीखो, ठीक है। बाकी मेरी हिदायत के लिए दुआ किया करो। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैंने ये कह दिया कि मैं बुराइयां करती हूँ तो मैं झूठी हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं। मैंने एक काश तुम आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने एक माँ बाप की तरह आपको समझाने की कोशिश की है कि आप लोग अगर चैनल बनाना चाहते हो तो इस्लामिक क्यों नहीं होती बुक्स हैं, असल वाक़यात के सहाबा के वाक़यात हैं, कुरानी वाक़यात हैं। अगर नहीं तो कुछ स्टोरियाँ देख लो, कोई सबक आमूज़ वाक़यात देख लो, वो अपने चैनल पे डाला करो। मैंने ये समझाया है अपने तजर्बे से, दीन के लिहाज से समझा रही हूँ पागलों, दीन के लिहाज से समझा रही हूँ मेरे बच्चों के दीन के नज़रिए से समझा रही हूँ। मैं आपको ये गीबत की तरगीब नहीं दे रही कि आप ब्लॉगिंग करो और अपने घर वालों की बातें उसमें डालो। मैं अगर डाल रही हूँ ना तो मैं ठीक तो नहीं कर रही, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं झूठी बातें डाल रही हूँ, मैं सच्ची डाल रही हूँ। इस्लामी नज़रिए से मैं ठीक नहीं कर रही, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दुनियावी नज़रिए से ठीक कर रही हूँ कि लोगों को सिखा रही हूँ कि ये कदम 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 पे कितनी मुश्किलें हैं दूसरी शादी के बाद। और अल्लाह जानता है कि एक सिस्टर ने मुझे कहा है कि वो तंग थी अपने बच्चों बीवी शोहर से, तो सॉरी बच्चों से नहीं, अपने शोहर से, सास से, ससुराल से वो छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन मेरी वीडियो की वजह से वो नहीं गई कि बच्चों को माँ बाप नहीं मिलते। उसने अपने बच्चे नहीं छोड़े मेरी वीडियो की वजह से। तजर्बा उसने सीखा है मुझसे, ये सिखाने के लिए मेरा चैनल है। सेकंड वाइफ का मतलब ये नहीं, तो मैं अपने नाम पे, मैंने आज तक आप लोगों को नाम नहीं बताया, अपने नाम पे मैंने चैनल बना लेना था, लेकिन मैंने नहीं बनाया। अपनी बेटी के नाम पे मैंने इस्लामिक चैनल बनाया, उसके नाम पे बना लेती, मैंने नहीं बनाया। मैंने सेकंड वाइफ एक्सपीरियंस चैनल इसका नाम रखा था शुरू में, लेकिन एक्सपीरियंस मैंने काट दिया। एक्सपीरियंस का मतलब तो आप लोगों को पता है ना कि जो मैंने सीखा है कदम कदम पे वो आप लोगों को बता रही हूँ, ये बात है, ठीक है। और हाँ, जो हेटर्स को मैंने कल कहा था ना कि अगर मैं झूठी हूँ तो फिर आप लोगों को बदवा से क्यों डर लगता है, शायद वो सिस्टर समझिए कि मैं झूठी हूँ इसलिए दूसरों को बदवा दे रही हूँ। मेरी बात सुने, मैंने हेटर्स को ये समझाने की कोशिश की थी कि आप लोग मुझे कहते हो झूठी है, झूठ बोलती है, कहानियाँ गढ़ती है, तो फिर मेरी बदवा से आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा यार। मैं झूठी जो हूँ इसलिए तो फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सच्ची हूँ। एक एक हरफ सच्चा है मेरी वीडियोस के अंदर, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खैर उस बहन ने ये समझा कि मैं झूठी हूँ, ये बात नहीं मैंने की थी। मैंने की थी अगर हेटर्स समझते हैं मैं झूठी हूँ तो फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरी वीडियोस से, मेरी बातों से, मेरी बददुआओं से। ये भी एक बात क्लियर होगी। अच्छा, और अब ये भी मैंने बता दिया कि मैंने क्यों कहा था कि बुराइयों वाला चैनल, भाई किसी के बारे में बात नहीं करना अपने व्लॉगिंग में, आप और कोई टॉपिक रखो, क्योंकि इस्लामी नज़रिए से ये चीज़ ठीक नहीं। मैंने इस्लामी नज़रिए से बताई थी, दुनियावी नज़रिए से जो है वो हम अपने दुख बताते हैं। दो नज़रिए हैं ना, लेकिन सबसे अव्वल नज़रिया इस्लामी है, दुनियावी नहीं है। लेकिन अब मैं बता चुकी हूँ, अब मैं बता रही हूँ, मेरा चैनल ही इसी पे है, मैं सिखा रही हूँ। अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, मेरे लिए दुआ किया करे। बाकी एक और, हाँ, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं तो मेरे अब्बू लोग आए हैं ना रात रुकने। ये बता दूँ, मेरे अब्बू लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ इस साल, मेरे अब्बू पे अल्लाह गवाह है, कसम खुदा की कोई राज नहीं खुला था मेरा कि मैं कितनी तंग रहती हूँ। तो मेरे अब्बू ने और हस्बैंड, मेरे अब्बू ने हस्बैंड ने मेरे अब्बू के साथ कारोबार किया है, ठीक है, शूज़ वाला, जिस वजह से मेरे अब्बू का आना जाना मजबूरी में होता है। कभी कभी वो रात रुक जाते हैं, गाड़ी चलाने की वजह से थक जाते हैं तो वो रात रुकते हैं यहाँ पे। बाकी मेरे पे क्या गुजर रही है डीपली अब्बू को कुछ भी नहीं पता कि मेरे हस्बैंड मुझे
पैसे नहीं देते ज़्यादा, 1-2 दिन बाद 100 रुपया दे देते हैं। या मैं कोई चीज़ मांगती हूँ तो लड़ाई होती है, या मैं अपने लिए टाइम मांगती हूँ, अपने लिए हक मांगती हूँ तो लड़ाई होती है। ये बातें अब्बू को नहीं पता। पिछले दिनों बताई थी, मेरे हस्बैंड ने मेरी शिकायत लगाई जिसमें मेरे अब्बू ने मुझे ही गालियाँ दी। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि मेरे अब्बू बुरे हैं, मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी। हस्बैंड ने अपने तरीके से अब्बू को बताई, कुछ झूठ मिलाया कुछ सच। तो डीपली मेरे भाइयों को, मेरे अब्बू को, हस्बैंड का, मेरे भाइयों और अब्बू को यही समझ आ रही है कि 2 बीवियां हैं, इस बंदे ने धोखा किया लेकिन अब दोनों के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, इसलिए वो मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा बोलते हैं। अगर एक दिन भी मैं बता दूँ ना उनको कि मैं कैसे रह रही हूँ, तो वो मेरे अब्बू भी या मेरे भाई भी हस्बैंड के साथ बिगड़ जाएंगे। लेकिन मैं क्यों बताऊँ, मैंने अभी रहना है, मैंने अभी अपना मुस्तकबिल बनाना है, मैंने इस चैनल को इंशाल्लाह बहुत ऊपर लेके जाना है, मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, फिर मैं कोई स्टैंड अपने लिए लूँगी। अभी मैं अपना घर नहीं ख़राब कर सकती। उनको पता चलेगा तो क्या होगा, वो कहेंगे तुम चलो हमारे साथ। इसलिए वो इधर आते हैं, रुकते हैं, उनको बीच की हकीकत तो नहीं पता। हाँ, बीवी का जब उनको पता चला है कि इस बंदे ने झूठ बोला है, बीवी इसने साथ रखी है, मेरे अब्बू को जब पहली दफ़ा पता चला, मेरे अब्बू हैरान परेशान हो गए थे इस बात पे। तो खैर वो चुप हो गए हैं, तो इसलिए वो आ जाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मुझे रखना दुआओं में याद।